सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम, जय श्री राधे। आज का विषय है अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे समझें। बंधुओं, मानव जगत का एक विशाल भाग इस कारण अधोगति को प्राप्त हो रहा है कि उसे जो कार्य संपादन करना चाहिए वह नहीं करता। बड़े शौक की बात है कि हम पूर्ण परिपक्व और बुद्धिमान होकर उस मार्ग का अनुसरण नहीं करते जो कल्याणकारी है और जो जीवन में सुख की वृद्धि करता है। थोड़े से मोह के चक्कर में फंसकर हम अयोग्य कार्यों की ओर प्रेरित होते हैं। उन्हें ही वास्तविक उन्नति का मूल समझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूले रहते हैं। माया मोह का जाल हमें अविवेक की गलियों में इधर उधर भटकाया करता है। इसी भोग और ऐश्वर्य में हम निज जीवन की इतिश्री कर देते हैं। कभी गहराई में उतरकर आत्म तत्व पर विचार नहीं करते। ये हमारी कैसी मूढ़ता है। अनेक व्यक्ति इसी कारण उन्नति नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने अपने आप को समझने का कभी प्रयत्न नहीं किया। वे स्वयं ही एक विषम प्रहेलिका बने हुए हैं। उन्होंने स्वयं अपने को ऐसे बंधनों से जकड़े रखा है कि इधर उधर हिलने डुलने फैलने के सब अवसर खो दिए हैं। वह अपने चारों ओर ऐसी दीवारें खड़ी किए हुए हैं, उन्हें उन्मुक्त वायु उपलब्ध नहीं होती। माया की सृष्टि करने वाली महान शक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में एक ऐसी निगूढ़ इच्छा की रचना की है जिसका अनुसरण करने से वह अपने लक्ष्य पर शीघ्र पहुंच सकता है। यदि हम अत्यंत एकाग्र होकर श्रद्धा सहित इसे श्रवण करने का प्रयत्न करें तो यह ईश्वरीय इच्छा स्फुरण के रूप में हमें अवश्य प्रतीत होगी। संपद में, विपद में, प्रतिकूलता में आबद्ध रहने पर हमारी रक्षा करेगी, सदा सर्वदा सन्मार्ग प्रदर्शित करती रहेगी। अंतरात्मा की दिव्य प्रेरणा में बड़ा भारी बल है जो भौतिक अवस्थाओं की किंचित भी परवाह नहीं करता। जो व्यक्ति संसार के भोगविलास की प्रेरणा का तिरस्कार कर उस परमेश्वर को सर्वत्र उपस्थित मानता हुआ अंततः प्रेरणा के मार्ग पर आरूढ़ रहता है, उसे सारे के लिए किसी का हाथ पकड़ने या टेकने के लिए लाठी मांगने की आवश्यकता नहीं है। सफल जीवन व्यतीत करने के अभिलाषी को 3 तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। ईश्वर को प्रत्यक्ष करने हेतु उसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, सृष्टि, अध्यात्म की खोज करनी चाहिए। अपने आप को पहचानने के लिए उसे अपनी आत्मा, मनोवृत्तियाँ, स्वभाव और विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। अपने निकटवर्ती व्यक्तियों से स्नेह करने के लिए समभाव उत्पन्न करने वाली पुस्तकों का पठन पाठन करना चाहिए। इस प्रकार के अध्ययन से आशा, विश्वास, उत्कृष्ट मानस स्थिति प्रकट होगी। इन तीनों विषयों में अपना अध्ययन सबसे अधिक महत्व का है। इसी कारण प्राचीन ग्रीक लोगों ने कहा, अपने आप को पहचानो। इस पर विशेष जोर दिया है। जीवन में अनेक बार ऐसे विषम अवसर उपस्थित होते हैं जब मनुष्य ये निश्चय नहीं कर पाता कि वह क्या करे, किस ओर हम प्रवृत्त हो। ऐसे अवसर पर अंतरात्मा की प्रेरणा ही सच्चे पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। जो मूढ़ व्यक्ति अपनी इस दिव्य शक्ति को जागृत नहीं करते, वरम अंतर्ध्वनि होते ही उसका गला घोंट देते हैं, उनमें यह निस्तेज हो जाती है। ऐसे मनुष्य का कोई स्वतंत्र विचार नहीं होता, उनका विकास रुक सा जाता है। ऐसे लोग साधारणतः खा पका कर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। वे उसे नारकीय स्थिति में पड़े रहते हैं जिससे वे जन्म लेते हैं। हे अविनाशी आत्माओं, तुम्हारे जीवन का ध्येय केवल खा पकाकर जीवन की इतिश्री कर देना ही नहीं है। तुम इस अस्थि चरम युक्त शरीर में प्रतीत होने वाले क्षणिक आवेशों के झमेले में फंसे रहने के लिए नहीं बने हो। तुम इस चंचल एवं अस्थिर मन की छीना झपटी में लगे रहने हेतु पृथ्वी पर नहीं आए। तुम्हारा जन्म स्वेच्छा अनुसार निरंकुश होकर विषय वाटिका में विचरने के लिए नहीं हुआ है। तुम अपने इंद्रियों के दास नहीं हो।
तुम्हारी आदतें तुम्हें अपने हाथ का खिलौना नहीं बना सकती। निम्न प्रवृत्तियों में इतनी शक्ति नहीं कि वे तुम्हारे ऊपर शासन कर सके। प्रकृति ने तुम्हें यथेष्ट साधन अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रदान किए हैं। तुम जितना उच्च बनना चाहो बन सकते हो। अपने को दीनहीन मानने से तुम अपने उज्जवल भविष्य को कालिमामय बनाते हो। अरे उठो, जागो, निज महता को पहचानो, अपना अध्ययन करो, मन से अलग होकर निरंतर अपने मन के कार्य को सूक्ष्म रीति से देखो। ये मन की उछल कूदी हमको अस्त व्यस्त करती है। इसलिए गीता में अर्जुन कहते हैं भगवान से, चंचलमहि मनः कृष्ण परमार्थे बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। विचारों को उत्पन्न करने वाली कल्पना शक्ति मन की सर्जन शक्ति है। यदि हमें उत्कृष्ट स्वस्थ एवं दिव्य विचार का सर्जन करना है और विशाल वस्तुओं की रचना करनी है तो हमें अपनी कल्पना शक्ति को निर्मल, हितकारक और विस्तृत बना लेना चाहिए। हम स्वयं अपने विषय में खोज करने निकले तो आत्म तत्व को समझने में, खोज करने में, प्राप्त करने में और हम देवी अंश युक्त सतचित आनंद है अपने असली स्वरूप को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। निष्फलता आदि व्याधियाँ अधिकांश में निम्न विचारों, दूषित कल्पनाओं के ही फल है। अतएव अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करते समय कल्पना शक्ति को पूर्ण रूप से निरामय रखने हेतु हमें भय, क्रोध, तिरस्कार, शंका, अन्य दुविधामय मानसिक स्थितियों का परित्याग करना होगा। जय श्री कृष्ण।